नमस्कार दोस्तों। आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी मोदी जी के लिए, क्योंकि सजेशन देने में हम भी कोई कम नहीं हैं। आप तो हमारे से भी तेज हैं कि मोदी जी तुसी एक काम है जो किता नहीं, वो है कि इन इलीगल्स जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको पकड़कर आप बाहर कब फेंकेंगे? ये जिस कूड़े के ढेर से पैदा होकर आए थे वहीं पर वापस कब भेजेंगे? आपने हमेशा बोला कि मोदी जी से कुछ ना हो पाएगा। मैंने भी बड़ी बार वीडियोस बनाई थी कि ये पुरुषोत्तम राम है, इनसे कुछ नहीं होगा। मैंने बोला था हमें योगी मॉडल चाहिए, तभी कुछ होने वाला है। मुझे लगता है मोदी जी कुछ शायद दिल पे ले गए हैं। उन्होंने अब पूरे जो स्टेट्स हैं वहां पर इलीगल्स को पकड़ा जा रहा है। 100 आवर्स का टाइम दिया है, इनको पकड़ो, आइडेंटिफाई करो और उठाकर बाहर फेंक दो। यहां तक कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको भी तोड़ा जाएगा। ये मैंने सुना है, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती जब तक हम मंजरी जी से बात ना कर ले, क्योंकि मोदी जी डायरेक्टली बात करते हैं इनसे कि आगे इन्होंने करना क्या है। बट दिस ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ही ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिसके ऊपर तेजी मुझे दिखाई देती है। नेक्सल्स के ऊपर काम हुआ तो इलीगल्स के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन क्या इन्हें पकड़कर बाहर फेंका जाएगा? 5 करोड़ से ज्यादा हैं। अभी तक तो सिर्फ हल्की सी कार्रवाई शुरू हुई है और अपोजिशन ने रोना और धोना दोनों शुरू कर दिए। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इलीगल्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। आपको लगता है कि जैसे अब कार्रवाई शुरू हुई है, इज इट ऑन अ लार्ज स्केल या सिर्फ एक दिखाने के लिए है, फोटो ऑप्स के लिए है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? अल्टीमेटली होगा कुछ भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं करना। प्रभु मेरे, पुरुषोत्तम राम ने ही रावण को मारा था और उसका वर्ल्ड ओवर नेटवर्क नष्ट किया था। अश्वमेध यज्ञ करके पूरे पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना की थी। आपको लगता है ये कोई छोटी मोटी बात है? तो अगर मोदी जी पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं तो विश्व में सनातन की स्थापना सत्य है। आप देखो किस रेट से जो है। ठीक है, हम मानते हैं भारत के दो प्रांत हैं, आंध्र प्रदेश और पंजाब, जहां पर तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। पर आप ये भी तो देखो कितने सारे क्रिश्चियन स्टेट और मुस्लिम स्टेट में आप मंदिर खोल रहे हो और वहां परिवर्तन कर रहे हो, तो सनातन की स्थापना हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को पता है ये लोग कहाँ हैं। काफी सालों से जो प्रॉपर्टी है उसकी जियो टैगिंग चल रही थी। आप कोई भी चीज नी जर्क रिएक्शन नहीं ले सकते। पहली चीज, जियो टैगिंग चल रही थी। जियो टैगिंग का मतलब है ये प्रॉपर्टी है सारी की सारी, उनको मार्क किया गया किस किस के नाम पर है, पहले किसकी थी, ट्रांसफर लीगल है, इलीगल है, डिस्ट्रेस सेल है, नॉर्मली विलफुली बेची गई है, किसको प्रॉपर्टी को हड़पा गया है। ये सारे कागज भारत भर में ठीक करने जरूरी थे। वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, अभी आपने सैफ अली खान का इतना सारा प्रॉब्लम देखा, वो क्यों था? उसकी पूरी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में ले आए ना मोदी जी, कि एक बहन बाहर चली गई थी। तो ये सारा सब कुछ करके उन्होंने पूरा एक ग्राउंड तैयार किया है, और जियो टैगिंग करके सारी प्रॉपर्टी को लिस्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर ये कहे मोदी जी कुछ कर रहे थे, नहीं, आज ये एक्शन लेने के लिए पिछले 10 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। अभी तक पत्थरबाजी होती थी, वो चुप बैठते थे। क्यों? क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। अभी नागपुर में इन्होंने किया, अब हर राज्य में उन्होंने 100 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब भाई साहब, आपने एक पत्थर फेंका था, मोदी पूरा पहाड़ दे मार रहे हैं। अब सारी लीगल प्रॉपर्टी, सारे इंक्रोचमेंट, सारे लीगल, आप समझिए एक समय आता है। अच्छा, उसके साथ क्या है, अभी जब हमारी बॉर्डर्स एक्सपैंड करेंगे तो हमें घर के अंदर तो शांति चाहिए, क्योंकि वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा, वो भी एक एक्स्ट्रा सारी चीजें होंगी। तो अब जो है तेजी से घर साफ किया जा रहा है, और इसमें अब सारे मुख्यमंत्री जो बीजेपी रूल्ड स्टेट के हैं वो सारे लग रहे हैं। और अब जो कार्यवाही होगी उस इसमें बहुत तेजी आएगी। हाँ, डिपोर्टेशन होगा नागपुर में। और ये देवेंद्र फडणवीस ने अभी इलीगल को एक जगह होल्ड करने के लिए और एक्स्ट्रा डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। आप
क्योंकि लाएंगे पकड़ के कहीं रखेंगे तब ना रिपोर्ट करेंगे, सीधे सीधे वहां से तो नहीं होगा। तो डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, उसके बाद डिपोर्टेशन हो रहा है, सारा काम चालू है। प्रेस रिपोर्ट नहीं कर रही इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं चालू है। इस चीज को समझिए, जितनी ज्यादा काम हो रहा है उतनी तेजी से हमारे यहाँ का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, वरना हाहाकार मच जाए। क्या कारण है कि आपके वक्त के ऊपर बिल आने वाला है और पाकिस्तान में इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी भारत में सारी शांति है। दो चार जगह तो पत्थरबाजी नॉर्मल ही हो जाती है, तो एक दो जगह उनको मौका मिल गया, उन्होंने कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है पूरे भारत में जो है सारी चीजें फेल हो गई हैं। ये इन चीजों को ऊपर लाके भड़का करके इनको यूज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें नाकामयाबी इसलिए हासिल हो रही है कि ठीक है, नागपुर में आपने थोड़ी गाड़ियां चलाई, थोड़ी पत्थरबाजी कर ली, दंगा को कंट्रोल कर लिया गया, और उसके बाद जो पलट के रिटेलिएशन हो रहा है वो भी तो देखिए। गुजरात में जब कुछ नहीं हुआ था तो भी भेट द्वारका के आइलैंड्स खाली कराए जा रहे हैं, एक एक बार में 8-8 हजार मकान गिराए जा रहे हैं। तो आपको लगता है इस ये कार्यवाही नहीं है? काम हो रहा है। एक, रिपोर्ट नहीं कर रहे। दो, मोदी जी को गाना गाने की आदत नहीं है, वो काम एक काम फिनिश करते हैं और दूसरे में लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। अब जब 100 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, इसका मतलब है अब बहुत तेजी से काम होगा। और जो चीजें एक स्कीम है मोदी सरकार की जो लोग नहीं समझते, सेंट्रलाइज डेटा है सारे क्रिमिनल्स का। मतलब अगर एक जैसे मान लीजिए तमिलनाडु के एक गांव में कोई चोरी हुई और जो चोर है उसका डेटा अब नेशनल ग्रिड पे मिलेगा, ताकि अगर वो बेल पे छूट करके यूपी में जाके दूसरी कार्यवाही करता है तो यूपी पुलिस को उसका जो पैटर्न ऑफ क्राइम है, जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, जो उसकी और डिटेल है, एक क्लिक में पता लग जाएगी। पहले ये डिसइंटीग्रेटेड था, और इसके कारण क्या होता था कि एक जैसे बैंगलोर के दंगे में आपने देखा कि उन्होंने तमिलनाडु से और देखा से क्रिमिनल्स बुला करके दंगा कराया था, तो लोकल पब्लिक जो है बाहर से आए लोगों को पहचानती नहीं थी, सो वो आए और चले गए, ये बात पता नहीं लगती थी। अभी जब सेंट्रलाइज डेटा हो गया, सीसीटीवी में आ गए, तो आप दुनिया में कहीं से भी आइए, आपकी शिनाख्त हो जाएगी क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज्ड है। अभी जो है इसके लिए आप नागपुर के दंगे में देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे फोड़े। ओके, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत डीप वर्किंग कर ली है। लोगों को जो नहीं पता वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारे कोर्सेज करा करके एक पूरा साइबर सिक्योरिटी का आप ये कहिए कि नेटवर्क तैयार करा गया है। फॉरेंसिक लैब्स, फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारी चीजों के कोर्सेज करा करके मोदी जी एक पूरा इस मामले में एक ये कह लीजिए कि पूरी एक आर्मी तैयार कर रहे हैं इंजीनियर्स की, जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर सके, जो इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट हो, और ऐसे लोगों को जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हवलदार जा करके पैची और शॉडी इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्राइम सीन सीधे इन इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले किया जाएगा, और उसके बाद जो डेटा होगा वो अनडिनायबल है, तो वाटर टाइट केस बन सके, चाहे वो दंगाई हो या कुछ वो हो। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि अभी क्या है, अकम्प्लिस इन क्राइम एक वो होता है कि जो क्रिमिनल की सहायता करता है कोई क्राइम करने में। अभी तक ये कानून में तो था पर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं था। मान लीजिए 200 की भीड़ आई, 15 को गिरफ्तार करके खाना पूरी कर दी, उस 15 में से 10 नाबालिग हैं जो छूट जाएंगे, 5 पैरोल पे बाहर आ जाएंगे, हो गया आपका। अब ये सारी चीजें जो है पलट रही हैं, जुडिशियरी पे बहुत प्रेशर है, तो अब पुलिसिंग पे बहुत प्रेशर है, तो सारी चीजें क्रिएट करके क्या कर रहे हैं मोदी जी, घर साफ कर रहे हैं। तो आपके बीच में जो छुपे हुए लोग हैं, मालूम सबको था। आप ये सोचिए,
2002 के दंगे से ये पूरी एक कौम और ये कांग्रेस वगैरह सब मोदी के पीछे पड़े हैं। आज 2025 तक चुप रहने में इस मामले में, जबकि आपके हाथ में सत्ता की बागडोर है, आप सर्वे सर्वा हैं। कितनी मेहनत लगती है चुप रहने में, अपने आप को कंट्रोल करके लिमिटेड एक्शन में करने में, आगे सारी चीजें कानून के हिसाब से हो सके इसके लिए तैयारी करने में। उनकी कौम में भी कोई एक भी जना बेगुनाह ना पकड़ा जाए, ये सब करने में समय लगता है। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो पर्सनल बायसेस को अलग रख करके कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे। बट ये है, जो भी काम है, अभी सारे जितने भी डेटा आ रहा है यूएसएआईडी का, वो कहाँ कहाँ किस किस को पैसा दिया है, किस किस काम के लिए किया है, वो अभी का नहीं, पिछले 10 सालों का जो डेटा लेके आएंगे, वो सारा डेटा इनको जो है आराम से, जितने एंटी नेशनल से या फिर जो ये सुपारी गैंग है जो बाहर से पैसा लेकर के भारतीय व्यवस्था को खराब करता है, इसको ठीक कराएंगे। उनकी गिरफ्तारी होगी, वो आगे की लिंक्स देंगे। तो ऐसा नहीं है कोई बच पाएगा, सबका नंबर आएगा। जितने भी हैं टोटी चोर वगैरह, सबकी फाइलें तैयार हैं। आप स्टेट बोलिए और आप मंत्री का नाम बोलिए, अगर करंटली वो भारत की कोई मदद नहीं कर सकता, जैसे आजकल शशि थरूर कुछ कर दे रहे हैं, कभी तुलसी देवांगन के साथ दिख रहे हैं कुछ, तो थोड़ा बहुत शशि थरूर के कनेक्शन भारत के काम आ रहे हैं। वरना हर बंदे का जो है फाइल खुला हुआ है, वो अंदर जाएगा। आप देखिए ना, मोदी के कितने विरोधी थे जो आजकल एक सुर में मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जया बच्चन जैसी, मतलब अब क्या बोले, है थी तो हीरोइन, पर वैम्प का काम जो करती है वो तक जो है मोदी की तारीफ। हाँ, पॉलिटिशियन से नेता ज्यादा पॉपुलर है अनलेस यू आर नरेंद्र मोदी। सो आप समझिए, जब भूत के मुंह से राम नाम निकलने लग जाए, इसका मतलब है डंडा बहुत जोर का पड़ा है। अब ये बात अलग है, हमारे जो एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स हैं, वो रिपोर्ट नहीं करते, दैट मीन्स डंडा नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। और अब क्या है, अब टाइम फ्रेम और दे दिया है, 100 आवर। ये टाइम स्टैम्प जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 घंटे में काम करना है कि मतलब अब घर नहीं जाने की जरूरत है, सोने खाने पीने कुछ की जरूरत नहीं, मुझे काम चाहिए। तो मोदी क्या करते हैं, कान उमेट के हाथ उमेट के कैसे भी काम निकलवा रहे हैं। वो जो पुलिस जो बुलाने के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे दूर देर से पहुंचती थी, अभी हर एक को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। आप डिलेड रिस्पॉन्स क्यों था आपका? तो 100 आवर का जो टाइम फ्रेम है, आप समझिए काम पूरा हो चुका है, इसका मतलब है बस गाड़ी में भर के रवाना कर देना है जी। मंजरी जी, देखिए यूपी में ये काम शुरू हो गया, नागपुर में दंगे हुए हैं, गुजरात में तेजी हो गई है, मध्य प्रदेश में तेजी है, महाराष्ट्र पूरा कवर कर लिया गया है। और जो ये रेकी करते थे, आज रेकी इनकी हो रही है। ये कहाँ कहाँ छुपे हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने इलीगल काम किया है, इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर हड़पा है, इनको पकड़ के बाहर निकाला जाएगा और प्रॉपर्टीज को वापस लिया जाएगा। ये भी अल्टीमेटम दे दिया गया है 100 घंटे का। ये तो हमें बात समझ आ गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी, पहले तो 10 साल में हमने सुना कि कुछ किया नहीं, किसान आंदोलन था भाई, 1.5 साल 2 साल उनको आराम से वहाँ पे बिरयानी खाने के लिए उनको इजाज़त दे दी। रातों रात नागपुर में दंगे होते हैं, इधर से बॉर्डर खाली करा दी जाते हैं पंजाब में, उधर से नक्सलवाद है, उस पर 30 नक्सलिए मार दिए गए, इधर से सबकी रेकी हो रही है, 100 घंटे का टाइम दे दिया। सारे फ्रंट एक ही टाइम पर सीधे कर रहे हैं मोदी जी इतनी जल्दी। पहले आराम से 10 साल बैठे रहे। 10 साल नहीं बैठे रहे, पहले होमवर्क किया, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें पता की, और उसके बाद जिसका जो मोडस ऑपरेंडी था उसी से आप हमारी रेकी करते थे, अब हम आपकी करेंगे। वो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो इस समय कर्मा रिटर्न्स हो रहा है, क्योंकि पूरी तैयारी पहले से थी एक एक चीज की। भाई देखिए, सिस्टम भी बनाना था। अगर आपको सेंट्रलाइज क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, हार्डवेयर अपडेट करना पड़ेगा, डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है। आपको अगर सेंट्रलाइज क्रिमिनल, फिर हर पुलिस में उसकी कंप्यूटर्स अपडेट करने पड़ेंगे, पुलिसमैन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो इसमें समय लगता है। कुछ की कैपेबिलिटी होती है जो सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते भाई।
ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी इफेक्टिव नहीं हो पाते। कहीं स्लैकिंग होती है कि कुछ लोग जो है डेटा अपलोड नहीं करते, कहीं लोग डेटा मिलान करने से आलस करते हैं। अब सही काम करो, वर्क और गो होम वाली स्थिति दे दी है कि अगर काम करना है तो सत्ता में रहो, और नहीं काम करना तो घर जाओ, ठीक है, वी आर स्लो, रिजाइन करो, व्हाटएवर। तो आप ये सोचिए कि वो सिस्टम जो पूरा लेफ्टिस्ट था, वो सिस्टम जो पूरा कांग्रेसी था, उसको काम पे लगाने में कितनी दिक्कत आती है। 2019 में जब रीइलेक्ट होकर के प्रधानमंत्री आए थे तो अपने स्टाफ से कहा था आपने मेरे 5 साल खराब कर दिए। और मैंने जब ये सुना तो मैं आंख खोल करके ये देख रही थी, हे भगवान, 5 साल में आपने इतना काम किया है कि 50 साल में नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि मेरे 5 साल बर्बाद कर दिए गए। मतलब आपको करना क्या था, धरती हिलानी थी। तो वो धरती मोदी हिलाने है। वाला काम ही, मुझे धरती हिलाने वाला काम ही दिख रहा है। क्योंकि मैं जो अभी तेजी देख रहा हूँ, मैं एक दो दिन से, जब से खालिस्तानियों को पकड़ के धकेला है पंजाब के बॉर्डर पर, उधर से नक्सल, इधर से सभी का रेकी, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तेजी है। ऊपर से विप जारी कर दिया है कि कल, यानी कि जब ये वीडियो अपलोड होगा, ये बल्कि आज होगा, विप जारी कर दिया है, सभी एमपीज को बोला है टू बी इन द पार्लियामेंट। कुछ तो होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, जिसके लिए ओवैसी धरने पे बैठे हैं वो सारा काम होने वाला है। अब देखिए, आपने ज्यादा अदालत को अपने लिए यूटिलाइज कर लिया, उन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। अब उन्हें अपना घर साफ कर लेना है, भारत में कम से कम प्रॉब्लम हो, लीस्ट क्राइम हो, क्योंकि अब जब सीमा विस्तार होगा तो मुझे शांति से वो सारी चीजें चाहिए। वहां के क्राइम, वहां की चीजों में, वो एक फॉरेन लैंड थी जहां पर अब आपको अपना सिस्टम स्टैब्लिश करना है। तो अगर हमें फोकस वहां रखना है तो अंदर हमें पूरी शांति चाहिए और कड़े नियम, कड़े कानून। उसके लिए आप सोचिए, भारत न्याय संहिता बनाई, उसको पास कराया, उसके लिए भी फिर 1 डेढ़ साल वेट किया कि लागू हो। एक एक चीज करने में समय लगता, और कितने मल्टीपल फ्रंट्स एक साथ खुले हुए थे। विश्व से आपको प्रेशर आ रहा, कोविड भी आ रहा है, आपको दुनिया की सहायता करनी है, एडिशनल आपके पास काम आ गया, आपने उसको भी यूटिलाइज कर लिया कि ठीक है, सड़कें खाली है तो सड़कें बना दो, रेलवे ट्रेवल नहीं हो रहा तो रेलवे लाइन बना दो, ये कर दो, वो कर दो। कितनी तेजी से काम हुआ है भारत में। और ये सारा सब कुछ करने में पूरी जुडिशियल ओवरहॉल की आपने पहले पूरी तैयारी की है, लोगों से फीडबैक लिए, फिर नए लॉज बनाए, फिर जुडिशरी में लागू कराए। बदलाव आते आते आता है, क्यों? क्योंकि जिस आदमी को एक दिन में 2 घंटे की काम करने की आदत हो, उसको 16 घंटे काम कराने में आपको उसके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर रखना पड़ता है, और बदलने में उसको भी कुछ समय लगता है। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि भाई बदलना तो पड़ेगा। अब किस तरह तुम बदलोगे, ये चॉइस तुम्हारी है। बस मोदी जी इतनी लेवरेज देते हैं। बट मंजरी जी का जैसे अब ये आज चल बोल देते हैं, आज वक्फ बोर्ड के ऊपर मुझे लगता है कि इसके ऊपर काज गिरने वाली है, उसमें अमेंडमेंट्स की बात होगी। आपको लगता है इतनी आसानी से मोदी जी कर पाएंगे? जब तैयारी पूरी हो तो फिर आसानी होती है, तब आपको एग्जाम्स कठिन नहीं लगते। एग्जाम कठिन किस बच्चे को लगते हैं? जो पूरा साल भर सोया और अब उसे एक दिन में पूरे साल का कोर्स करना हो, जिसने संडे मंडे ट्यूसडे सारे दिन काम किया हो, 18-18 20-20 घंटे काम किया हो, कभी कभी जरूरत आ पड़ने पे 36 घंटे नॉन स्टॉप काम किया हो, वो फिर एंड में आसानी ही पाता है, क्योंकि उसकी तैयारी पुख्ता होती है। और ये काम मोदी जी के लिए सब लोग कहेंगे, ऑन एन एवरेज मोदी जी ने 18 घंटे काम किया है आज तक, एक भी छुट्टी नहीं ली है। उनकी माता जी का देहांत जो उनके लिए सबसे बड़ी घटना थी, उस उनका भी दाह संस्कार करके सेम डे वो काम पे लौट आए थे। आप समझिए, ये कर्म योगी है। और जिस तरह से इन्होंने तैयारी करके रखी है 10 साल में, और 10 साल में ये तैयारी करते रहे, लोगों को नहीं समझ में आया, लोग गाली देते रहे, ये चुपचाप देश हित में वो गाली भी खाते रहे, कभी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं है। अब जब समय आ गया है, और खाली एक वक्फ बोर्ड के लिए सब कुछ नहीं बुलाए गए हैं, वक्फ बोर्ड सिर्फ इसका एक हिस्सा होगा, कुछ और भी होने वाला है। ओहो,
कुछ और भी होने वाला है। अरे ये अब तो ये वेट करना पड़ेगा कि मोदी जी ने जो विप जारी किया है इसमें किसके ऊपर विपिंग होगी। बट और इसके साथ जैसे ही ये कुछ होगा तो कौन वीप करेगा ये भी देखने वाली बात है। मंजरी जी, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो मुहिम हमने शुरू करी थी कि मोदी जी इन इलीगल्स को पकड़ कर बाहर निकालिए, कुछ तो कीजिए। लोगों ने बोला कुछ ना हो पाएगा सुमित जी, आप तो चाइना में बैठे हैं, वहाँ पर आप आराम से इन जिहादियों के बिना वहाँ पर आसानी की एक सेफ लाइफ आप जी रहे हैं। हमें पूछिए, हम हर रोज़ इनको फेस करते हैं, थूक पेशाब वाला खाना खाते हैं, गालियाँ खाते हैं और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी आंखों के सामने छीनी जाती हैं, कभी धक्के से, कभी पॉलिटिशियंस और कभी पुलिस वालों के साथ मिलकर। अभी जो तेज़ी में देख रहा हूँ, नागपुर में उन्होंने एक बार दंगा किया, पूरे भारत में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं ये बांग्लादेशी हैं। अब तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं भी पत्थरबाजी होती है एक स्टेटमेंट आ जाती है, इसमें बांग्लादेशी पाए गए, हैंडल अकाउंट बांग्लादेश में पाया गया, उसके बाद पूरी एक्शन शुरू हो जाता है। यानी कि वहाँ से बांग्लादेश से कोई ट्वीट हुआ नहीं हुआ किसी को मतलब नहीं है, बस एक स्टेटमेंट आता है बांग्लादेशीज वर इन्वॉल्व, इमीडिएटली डंडा चालू। ये तरीका तो अच्छा है। देखिए, बांग्लादेशियों को भारत से कोई प्रेम नहीं है, तो ज्यादातर वो काम करते हैं इलीगल एक्टिविटीज करके, जो भारतीय मुसलमान है उनके पीछे छुप जाते हैं। अब ये इनको तो क्या है, मैक्सिमम डिपोर्टेशन है, पर भारतीय मुसलमान के लिए जेल है, प्रॉपर्टी की हानि है, ये वो। तो जो ये बांग्लादेशी है, इनसे भारतीय मुसलमान भी परेशान हो गया है। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में 2 घंटे के लिए एक बांग्लादेशी आ जाए और मेरा घर ढा दिया जाए। ठीक है, तो आप समझिए, इनसे सबसे ज्यादा जो परेशान है वो इन्हीं की अपनी कौम है, और वही सुराग देती है कि ये बांग्लादेशी है, ये वो है। क्यों? उनको आफ्टर इफेक्ट नहीं झेलना। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इनको कई लेवल में जो है इनके अंदर स्प्लिट कर दिया है। सबसे बड़ी स्प्लिट है भारतीय और विदेशी मुसलमान की। दूसरी बहुत बड़ी स्प्लिट है अपराधी और लॉ अबाइडिंग मुसलमान की। पर जैसे ही आपका घर गिरता है या आपका कोई लीगल एक्टिविटी में होता है, राशन बंद, उज्ज्वला योजना में गैस बंद, ये बंद, तो जितने आप अभी तक बेनिफिट, आपको लिटरली सरकार ने गोद लेके रखा हुआ है। आपको क्या चाहिए? बिस्तर चाहिए और कपड़े चाहिए, बाकी तो सरकार से मिल रहा है आपको, खाना पानी तेल वगैरह सब कुछ। तो आप ये सोचिए, जैसे ही वो सारी चीजें विड्रॉ होती हैं, यू डोंट लैंड ऑन ग्राउंड, यू क्रैश लैंड ऑन ग्राउंड। ओके, और आप ही नहीं, आपकी एक ही गलती के कारण पूरा परिवार सड़क पे होता है। आप इसका आफ्टर इफेक्ट समझ सकते हैं? मैंने एक औरत को रोते हुए देखा था, अपने बेटे को कोस रही थी मुंह के दंगे के बाद, कि तू क्यों गया था, पूरा घर गिर गया, अब हम सब सड़क पे। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रात में कहाँ जाऊंगी सर्दी के दिन पे? तो आप समझिए, जिसका घर एक दिन में, घर बनने में बहुत समय लगता है, बड़ी वो सब करनी तकलीफ होती है, मेहनत का काम होता है, वो एक दिन में टूट जाए क्योंकि भाई साहब एक पत्थर मारा थे। ये सारी कार्यवाही उनको बार बार ये बताया गया, भैया आपको हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन आपको कायदे में रहना पड़ेगा, और आपको जन्नत सूझी तो वहां घर मिले ना मिले, यहाँ वाला जरूर टूट जाएगा। अब अगर 100 घंटे में मोदी जी ये कह रहे हैं कि सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स गिरा दिए जाएंगे, ठीक है, तो आप ये सोचिए, लीगल स्ट्रक्चर्स की लिस्ट तैयार हुई होगी तभी ना, और वो कई जगह से वेरीफाई हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि आज इन्होंने कह दिया इलीगल है तो इलीगल है, उसको हम्म कोर्ट से, उसको म्यूनिसिपैलिटी से, सब जगह से वेरीफाई। तो अब इसमें टाइम नहीं लगेगा क्या? यही सारी चीजें काम हुए हैं 10 सालों में, तो अभी इसका तो असर दोस्तों, दिख रहा जो मंजरी जी बता रही हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं था इस बारे में कि अब मोदी जी 10 साल में कोई सोकर नहीं बैठे थे, वो तैयारी कर रहे थे, पूरी लिस्टें बना रहे थे। अब लिस्टें तैयार हो गई हैं, पुलिस को बोल दिया है ये लो लिस्ट, 100 घंटे में ये जितने भी इलीगल्स हमारे देश में आए हुए हैं इनको पकड़ पकड़ के इनके घर तोड़ो और इनको बेघर करके इनको बाहर फेंको, ताकि ये मजबूर किया जाए कि तुम कंट्री छोड़ो और वापस जाओ। ये वापस जाएंगे नहीं जाएंगे ये वक्त बताएगा, बट विप जारी हो चुका है। कुछ बड़ा कल पार्लियामेंट में
होने वाला है। एंड मोदी जी ने ये भी बता दिया, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का स्यापा नहीं है जो हमने ख़त्म करना है, इसके साथ कुछ और बड़ा भी मोदी जी करने वाले हैं, वो वक्त बताएगा। यस मोदी जी। ट्रंप ने अपने देश में एक वार्निंग दी है, सेल्फ डिपोर्ट का हो जाओ अगर तुम इज्जत से घर जाना चाहते हो, वरना हम बेइज्जती से भेजेंगे। अब ये सोचिए अगर ट्रंप ने ये वार्निंग दे दी तो भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन परम सत्य है, शुरू हो गया। होगा ही होगा। आइदर सेल्फ डिपोर्ट और इफ वी डिपोर्ट, बस खेल यहीं पर है। खेल यहीं पर है और ये खेल शुरू हो चुका है। और जो लोग बोलते थे कि मोदी से ना हो पाएगा, अब बताइए, अब आपके सामने है, मोदी ने वो करके दिखाया। 100 घंटे का टाइम दिया है सिर्फ। अब देखते हैं कि 100 घंटे के बाद इंप्लीमेंट कितना होता है। नक्सल तो मारने शुरू कर दिए, पंजाब का बॉर्डर खुल चुका है, उस पर जो बंकर्स बनाए हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं। एक साइड का रास्ता आज खुल चुका है, दूसरा 1-2 दिन में वो भी खुल जाएगा, यानी कि बॉर्डर का एरिया जो बंद था 2-2 घंटे एक्स्ट्रा दुखी होकर ट्रैफिक जैम में से निकलकर किसी और रास्तों में से निकल के जाना पड़ता था। अभी मेरी जो फ्लाइट है वापसी की अगले 3-4 दिन के बाद है। अब मैं उड़ते पंजाब से फिर सीधा रोड पे जाऊंगा, मुझे इधर उधर गाँव में से निकल कर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम है जो मोदी जी ने, मुझे लगता है उनको लगा होगा कि यार आते हुए सुमित जैन को इतनी प्रॉब्लम आई थी, जाते हुए इसको आराम से भेजा जाए, तो उन्होंने ये काम भी कर दिया है मेरे लिए। तो एनीवेज, जैसे मेरे लिए रास्ता खोला है वैसे ही रोहिंग्याज बांग्लादेशियों के लिए भी अब रास्ता खोल दिया है। भैया तुम्हारे घर तो गए टूट, तुम्हारा वक्फ बोर्ड हो गया बेकार, अब तुम्हारे लिए बेस्ट यही है, सेल्फ डिपोर्ट हो जाओ, वरना बेइज्जत करना हमें भी आता है। मजर जी, थैंक यू सो मच। क्या मज़ेदार वीडियो बनाया आपने। आज जितने सनातनी हैं वो खुश हो जाएंगे कि अब एक्शन होना शुरू हुआ। इट इज़ नॉट इन वर्ड्स ओनली, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो इन द पार्लियामेंट, ऑल्सो 100 आवर्स। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।